इस वेबिनार में आज हम ये समझने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी हेल्थ और हमारा वेल्थ काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एक ह्यूमन लाइफ के, एक ह्यूमन बीइंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड्स क्या होते हैं? इसको हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफ्स भी कहते हैं। हमारी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफ, सबसे पहला होता है फिटनेस, फैमिली, और दूसरा होता है हमारा फाइनेंसेस। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम बैलेंस ना करें तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमें कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों चीजों को हम बैलेंस में रख के चलें, अपनी हेल्थ को भी, अपने वेल्थ को भी। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल येट एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका देखने वाले हैं, किस तरीके से हम इन दोनों चीजों को एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कैटर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। आज हमारी ह्यूमन बॉडी से लेके हमारे फाइनेंसेस तक हम सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी हेल्थ के बारे में। हेल्थ गॉड के द्वारा दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है। बट आज की डेट में, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हम उसको डिग्रेड करते जा रहे हैं। अगर आज हम अपनी करंट लाइफस्टाइल की ओर ध्यान दें तो इतनी सारी बीमारियां हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से आज जुड़ चुकी हैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब बीमारियां ना के बराबर थी। जो बीमारियां थी भी, वो कम्युनिकेबल डिसीज थी। वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हुआ करती थी। बट आज की डेट में जो बीमारियां हो चुकी हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल, और वो ऐसी डिसीज हैं जिनको क्योर करना आज बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजन है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारे आसपास होने वाला खराब इन्वायरमेंट। वो सारी चीजें मैटर करती हैं हमारी खराब हेल्थ में। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानना ये है कि क्यों आज हमारे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर बीमारियां आ रही हैं, और कैसे हम इन बीमारियों को अपनी ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आज के डेट पे हम बात करें तो ब्रेन हेमरेज, सर्वाइकल, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, हार्ट अटैक, ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं जो हमारी ह्यूमन लाइफस्टाइल में जुड़ते जा रही हैं। और खासकर जो हमारा टीनेज लाइफस्टाइल है, उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज हम यही जानने वाले हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों हमारे बॉडी के अंदर ऐड होते आ रही हैं, और क्या वो स्टेप है जिसको अडॉप्ट करके हम अपनी लाइफस्टाइल को और हेल्दी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए हमें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा अपना पंच तत्व। इस पंच तत्व को हमारे साइंटिस्ट, हमारे 5 इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स भी कहते हैं। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी को ये 5 बेसिक एलिमेंट दे दिए जाएं तो उस ह्यूमन बॉडी को किसी भी और चीज की नीड नहीं होती। हमारी लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रखती है? ऑक्सीजन, पानी, खाना, जो सनलाइट मिल रही है वो, और एक और ऐसी एनर्जी है जो हमारी लाइफस्टाइल को, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को जीवित रखने में हमारी बॉडी की हेल्प करती है, और वो है बायोमैग्नेटिक एनर्जी। ये पांचों की पांच इंपॉर्टेंट चीजें हमें नेचुरली मिलती हैं। बट आज क्या हो गया है, आज जो हमारा खाना है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आज जिस टाइप का पानी पीते हैं, जहाँ जिस सोर्स से हम पानी पीते हैं, इनफैक्ट वो साफ नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जिस टाइम पे हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। जिस टाइप के एनवायरनमेंट में आज हम रहते हैं, वो हमारे लंग्स को, वो हमारी ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। और अभी हम देखने वाले हैं कि आज हमने किस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली है, जिस वजह से ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से केवल हम ही नहीं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबको लाइफ मिलती है इस मैग्नेटिक पावर की वजह से। तो अभी अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे आज के भोजन की, आज जो खाना हम अपने घरों में खाते हैं या बाहर शॉप्स पे खाते हैं, स्टॉल्स पे खाते हैं, उनमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो हमारी सब्जियां होती हैं, हमारे फल होते हैं, आज उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं बची। कारण क्या है? जिस खेत पे आज ऐसे केमिकल्स को डाला जाता है, उन केमिकल्स की वजह से जो फूड होता है उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी जीरो हो जाती है। उसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं बचता, उसके अंदर केवल और केवल केमिकल बच जाता है। जो केमिकल डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स करती है। और आज कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो रिलेटेड होती हैं इसी खराब खान पान की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी आज की लाइफस्टाइल,
जिस टाइप की लाइफस्टाइल को आज हम फॉलो करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। हम चाहे किसी भी चीज का एग्जांपल ले लें, हर जगह लोहा है। और लोहा करता क्या है? उस मैग्नेटिक पावर को कम करता है। ये वही मैग्नेटिक पावर है जिसकी वजह से आज हम सभी लोग इस पृथ्वी पे अलाइव हैं, इस पृथ्वी पे जीवित हैं। इसका कारण क्या है? ये मैग्नेटिक पावर। और जब ये मैग्नेटिक पावर हमारी बॉडी को नहीं मिलती तो कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनके बारे में हम आज आगे जानने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैग्नेटिक पावर कोई नई मैग्नेटिक पावर नहीं है जिसका इन्वेंशन कुछ साल पहले किया गया हो, या जो जिसके बारे में अभी जानने को मिला हो। जब से ह्यूमन बॉडी इस अर्थ पे अलाइव है, उस डेट से ये मैग्नेटिक पावर एक ह्यूमन बॉडी को मिलते हुए आ रही है। और तब से ये हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम करती है। ये कोई आर्टिफिशियल एनर्जी नहीं है जो बाहर से बनाई जा रही हो। ये अर्थ के अंदर बनती है। और यही एनर्जी है जिसकी वजह से आज किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे अलाइव है। कारण क्या है? मैग्नेटिक पावर का होना। ये मैग्नेटिक पावर हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी आज हमारे लिए हमारा खाना है, पीना है, ऑक्सीजन है। तो आज हम देखने वाले हैं इस मैग्नेटिक पावर के ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जब किसी भी ह्यूमन बॉडी का खान पान खराब हो जाता है, जब उसकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, जब बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मैग्नेटिक पावर नहीं मिलता, अच्छा खाना वो नहीं खाते, तो क्या रिजल्ट उनको फेस करने को मिलते हैं? क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिलती है? और आंसर आपके सामने है। आज छोटी से छोटी बीमारी के लिए हमें मेडिसिन का, डॉक्टर्स का यूज लेना पड़ता है। हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी वीक नहीं थी। हमने खुद अपनी ह्यूमन बॉडी को इतना ज्यादा वीक बना दिया है। हमारी ह्यूमन बॉडी इतना केपेबल है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी छोटी मोटी बीमारी से बिना दवा खाए लड़ सकती है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करती हैं, जो इन बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और रेजिस्ट करती हैं। पर आज इतनी सारी दवाइयां खाने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बना करती थी, आज उनका फॉर्मेशन बंद हो चुका है इन दवाइयों को खाने की वजह से। यहाँ पे कोई दवाई, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर गलत नहीं है। बट यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन चूज करते हैं वो गलत है। जो हम हर छोटी चीज के लिए दवाइयों का यूज करते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे दवाइयों को खा लेते हैं, वो हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनते जा रहा है। कि वो कभी भी बीमारी को ठीक नहीं करता। वो हमारी बीमारी को रूट कॉज से ठीक नहीं करता, वो केवल और केवल उसके सिम्टम्स कम कर देता है। बट अगर हम चाहते हैं कि इन बीमारियों को हम रूट से ठीक करें, जड़ से उनको ठीक किया जाए, तो हमें कुछ सिंपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले इतनी सारी बीमारियां क्यों नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत नेचुरल था। हम मिट्टी के, पत्थरों के, लकड़ियों के घर में रहा करते थे। जो खान पान था वो बहुत नेचुरल था, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला जाता था, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा जाता था। जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा तो अच्छी एंटीबॉडी बनेगी, कोई भी बीमारी इतनी जल्दी हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएगी। बट आज यही सारी चीज चेंज हो चुकी हैं। आज हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हम जिस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो सारा का सारा कुछ चेंज हो चुका है। इस वजह से आज हमारी बॉडी के अंदर कई सारी डिसीज, कई सारी बीमारियां एंटर करती हैं। अभी यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, जो इतनी सारी बीमारियां अभी बताई गई, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, डायबिटीज, बीपी, ये सारी होती क्यों है? इनका रूट कॉज क्या है? इतनी सारी बीमारियों का जो रूट कॉज होता है वो हमेशा सिमिलर होता है। यही दो मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। सबसे पहला कारण, जब बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है। और दूसरा रीजन, जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। अब ये दोनों रीजंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अभी अगर हम सबसे पहले रीजन के बारे में बात करें कि ब्लड सर्कुलेशन खराब कब होता है और क्यों होता है, जब हम बाहर का फास्ट फूड बहुत ज्यादा इंटेक करने लग जाते हैं, जब हमारे घर के खाने में बहुत ज्यादा तेल का यूज किया जाता है, जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे नर्व्स के बीच में, हमारी नसों के बीच में प्लेग बनना स्टार्ट हो जाता है। जिस जो प्लेग क्या करता है, ब्लड के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड के ट्रांसमिशन को कम करता है। हमारा जो ब्लड फ्लो होना चाहिए था वो उस गति में फ्लो नहीं होता। कारण क्या है? जो हम खान पान खाते हैं उसकी वजह से प्लेग जमता है। दूसरा रीजन क्या है ब्लड सर्कुलेशन खराब होने का? मैग्नेटिक पावर का कम होना। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। हमारे जो ब्लड के अंदर आयरन होता है उसके साथ ही कनेक्टेड होती है और पूरी बॉडी में ये फैलती है।
पर जब प्रॉपर मैग्नेटिक पावर नहीं होगी तो प्रॉपरली हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। और जब तक हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तब तक चाहे हम कोई भी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी खा लें, हमारी बॉडी में वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अपने आप को ठीक करने में वो रहता है ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करना। और ये किसी दवाई को खा के हम ठीक नहीं कर सकते। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। अब जब एक ह्यूमन बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है तो उसकी वजह से सबसे पहले तो उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करेगी। जब तक ब्लड हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा ऑक्सीजन और तब तक हमारा न्यूट्रिशन बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचने वाला। अगर हम ये सोचें हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हम बहुत अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर हमारी बॉडी में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे, कारण क्या है? क्योंकि बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। जब तक वो ब्लड हर जगह नहीं पहुंचेगा तब तक वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट में नहीं पहुंचने वाला। तो इसीलिए दोनों रीजंस कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से आज हमारी बॉडी में अनेकों प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। बट सॉल्यूशन क्या है? आज हम बात करने वाले हैं कि है सॉल्यूशन के बारे में जो इन दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से केटर करता है, और साथ ही साथ जो आज इस खाने की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, खाने में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं, जो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है आज इंडिया की, उसको हम किस तरीके से केटर करते हैं, आज उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो सॉल्यूशन कुछ और नहीं, सॉल्यूशन है हमारा क्यूरेंट। हमारा क्यूरेंट आज एक ऐसा सॉल्यूशन बन चुका है जो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और इसके इन्वेंटर और कोई नहीं, इसके इन्वेंटर हैं डॉक्टर करण पाल सिंह सैनी सर। अभी हम बात करेंगे क्यूरेंट क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारी बॉडी की हेल्प करता है। बट उससे पहले अगर हम जान लें कि जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज हमारी हेल्प की है इस न्यूट्रास्यूटिकल्स में एंटर होने के लिए, इतने अच्छे, इतने ऑर्गेनिक, इतने नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स देने के लिए, सिमिलर तरीके से सर के कई सारे इनिशिएटिव रहते हैं इसी फील्ड में। चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट को रन करने के फील्ड में हो। सर खुद एक मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं। और सर बहुत अच्छी तरीके से आज हमारे कंट्री को हर एस्पेक्ट में इम्प्रूव करने की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो हेल्थ से हो, फिर चाहे वो गवर्नेंस से क्यों ना हो। सर को इस नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सर ने जिस कंपनी को भी टच किया उसमें एक बहुत अच्छी अचीवमेंट तक वो गए। और सिमिलर विजन है उनका क्यूरेंट के साथ। आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं ये क्यूरेंट क्या है, किस तरीके से काम करता है, और कितने अच्छे तरीके से हमारे करण सर ने सारी प्रॉब्लम्स का एक सिंगल आंसर हमें ढूंढ के निकाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक जो कंपनी होती है वो कई सारे लोगों के इनिशिएटिव से रन होती है। एक कंपनी को कभी भी कोई सिंगल पर्सन सिंगल हैंडेडली नहीं वर्क करवा सकता, या उसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। सिमिलर तरीके से हमारी जो कंपनी है उसमें ऐसे कई सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं जो इस कंपनी को एक बहुत अच्छी ग्रोथ तक ले आ रहे हैं। और सबसे बड़ा हाथ उनमें है हमारे बीडीएम सर का, जो है डॉक्टर मिस्टर मुशाया सर। सर ने जिस तरीके से जूम का इनिशिएटिव लिया है, जिस वजह से आज हम सभी लोग एजुकेट हो पा रहे हैं, आज हम सभी लोग को ये मौका मिल पा रहा है कि हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाए, हम रोज कुछ नया सीख पाए, कुछ समझ पाए, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। सिमिलर तरीके से सर ने नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे कई सारे गोल्स को, ऐसे कई सारे अचीवमेंट को टच किया है जिनके बारे में आज सोचना भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो मशाया सर की वजह से ही आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं, आज ये जूम पॉसिबल हो पा रहा है, और आज ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम सभी लोग एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर आकर जुड़कर इन सारी लर्निंग्स को ले पा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास कई सारे ऐसे हेल्पिंग हैंड्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन से लेके उसके डेवलपमेंट पे और उसके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करी है हमारी कंपनी की। ये वही सारे फेसेस हैं जो हेल्प करते हैं हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की आर&डी के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, और हम तक एक अच्छा, एक रिफाइंड प्रोडक्ट पहुंचे जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करता हो। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं हमारी इस मैनेजमेंट टीम की वजह से। अभी अगर हम बात करें कि क्यूरेंट क्या है,
क्यूरेंट कोई आम कंपनी नहीं है, कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो एक सिंगल प्रॉब्लम का आंसर देती हो। क्यूरेंट आज एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो एक 360 डिग्री टर्न लेके कि सारे जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारा नेचर हो, चाहे वो हमारी बॉडी हो, सारी प्रॉब्लम्स को एक सिंगल जगह पे लाके उन्हें एक सिंगल आंसर दे दिया जो है क्यूरेंट। क्यूरेंट हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हीलिंग के लिए और हमारे हार्वेस्टिंग के लिए एक सिंगल आंसर है। हेल्थ, हीलिंग और हार्वेस्टिंग। हेल्थ के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स, हीलिंग के लिए मैग्नेटिक थेरेपी और हार्वेस्टिंग के लिए अभी हम देखेंगे कि कितने सारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो आज हम अपनी बॉडी को तो सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने अर्थ को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। जिस टाइप के केमिकल्स को आज हम अपनी पृथ्वी में डाल रहे हैं, अपनी सॉइल में डाल रहे हैं, वो हमारे आज के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट क्यूरेंट हमें उन सारी की सारी प्रॉब्लम से बचा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्यूरेंट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी हर प्रॉब्लम का। चाहे वो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी डिसीज की प्रॉब्लम हो, या चाहे वो हमारे खान पान की प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तो क्यूरेंट हर तरीके से हमें आज वो सॉल्यूशन दे रहा है। अभी अगर हम बात करें ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में, किस तरीके से काम करती है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है वो कोई आम थेरेपी नहीं है जो जिसके कुछ लिमिटेड रिजल्ट्स हों, जो कभी कभी रिजल्ट देती हो। ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी मानी जाती है, एक ऐसी थेरेपी प्रूवन है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और जो हर बॉडी में कोई ना कोई रिजल्ट देती है। चाहे वो किसी भी एज की हो, किसी भी जेंडर की हो, वो मैटर नहीं करता। अगर हम बायोमैग्नेटिक थेरेपी का यूज करते हैं, 100% हमारी बॉडी के अंदर हमें चेंजेस, हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये इतनी पावरफुल थेरेपी है, ये बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करती है। और जिस तरीके से आज तक हमारी पृथ्वी काम करते हुए आ रही है, सिमिलर तरीके से ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी भी वही काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर उस मैग्नेटिक एनर्जी को देना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के 7 चक्रास बैलेंस होते हैं और एक्टिव होते हैं। ये इतनी ज्यादा पावरफुल थेरेपी है। अभी अगर हम बात करें ये थेरेपी किस तरीके से काम करती है, इसको हम किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं। करण सर जब इन सब चीजों का डेवलपमेंट कर रहे थे, जब इनकी R&D चल रही थी, तो करण सर का एक ही इनिशिएटिव था कि कोई भी चीज जब हम डेवलप करें वो इजी टू यूज हो और उसको सब लोग यूज कर पाए। अभी जब हम बात करते हैं, अगर हमें बताया जाए कि हमें ये मेडिसिन खानी है, वो मेडिसिन खानी है, तो हम कई बार कई सारे बहाने देते हैं कि हमें पास टाइम नहीं है, हम भूल जाते हैं इसको खाना, इसका इंटेक करना, हम रोज एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम रोज वर्कआउट नहीं कर पाते, हम रोज रनिंग पे नहीं जा पाते, हमारे पास कई सारे बहाने होते हैं। तो करण सर ने कुछ ऐसी मैजिकल चीजों का इन्वेंशन किया है जिसको यूज करने के लिए हमारे कोई भी एफर्ट नहीं लगने वाले, जिसको यूज करने के लिए हमें कुछ और अलग सा कुछ अपनी लाइफ में इनपुट नहीं डालना पड़ेगा। सिंपल, जो जिन चीजों को आज हम करते हुए आ रहे हैं, नेचुरल चीजों को, उन्हीं चीजों को करना है। सोना है, पानी पीना है, और इन दो चीजों को करने से अगर हम एक डिफरेंट तरीके से करें, डिफरेंट चीज को यूज करके करें, तो हम अपनी बॉडी को डिसीज फ्री बना सकते हैं। वो कैसे? सर ने एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बनाई है, जिस मैट्रेस के अंदर बायोमैग्नेट लगे हुए हैं। जब हम रात को इसके ऊपर सोते हैं तो हमारी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस का एरिया होता है वो इंप्रूव हो जाता है। अब वो किस तरीके से होता है? जब भी हम लोग रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी चार्ज होती है। चार्जिंग का मतलब ये है, हम दिन भर जितना काम करते हैं, हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती है, हमारे फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, उन सब को दोबारा से रीजनरेशन का काम होता है रात को सोने के टाइम। और ये सब की बॉडी के साथ सेम तरीके से होता है। और ये होता कब है? जब हम डीप स्लीप में होते हैं। बट आज के टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपरली डीप स्लीप मिल पाती है। हमारी मैट्रेस क्या करती है? हमारी मैट्रेस हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज रखती है, ऑक्सीजन लेवल को मैनेज रखती है, जिसकी वजह से हमें डीप स्लीप मिलती है। और जब हमारी बॉडी को डीप स्लीप मिलेगी तो अच्छी तरीके से हमारी बॉडी चार्ज हो पाएगी अगले दिन के लिए। जितने भी रिपेयरिंग का काम है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो पाएंगी। तो हमारी मैट्रेस हमारी कुछ इस तरीके से हेल्प करती है, और आज की डेट में इस मैट्रेस को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। कारण क्या है? आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक्स रात को सोते हुए देखने को मिलते हैं, और ये प्रूवन है। बट अगर हम एक ऐसी मैट्रेस का यूज करें जो हमें मैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगी, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, सर ने वाटर एनर्जी पैड बनाया है जो हमारे पानी को अल्कलाइन बनाता है, और साथ ही साथ
उसको माइक्रो क्लस्टर करता है। अब ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज करने। अब आज जो हम पानी पीते हैं, जो हमारे घरों में पानी आता है, वो नेचर में बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और साथ ही साथ वो मैक्रो क्लस्टर्ड भी होता है। मैक्रो क्लस्टर इस वजह से क्योंकि वो जगह जगह पे रुक रुक के आता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर जितनी भी प्योरिटी होती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। पर जब हम अपनी बॉटल पे इस वाटर एनर्जी पैड को रैप करते हैं, तो जो हमारा पानी का मॉलिक्यूल होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, वो छोटा हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा पानी अल्कलाइन बन जाता है। जब जो पानी को हम अपने आरओ से पीते हैं, आरओ एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी पानी को एसिडिक बना देती है, और उस पानी का हम इंटेक करते हैं। और एक एसिडिक बॉडी में ही सबसे जल्दी सबसे ज्यादा कैंसर के सेल्स बनते हैं। अगर हम एक लिमिटेड टाइम के लिए अपनी बॉटल में इस वाटर एनर्जी पैड को रैप करें, तो हमारा पानी एल्कलाइन बन जाता है, और वो हेल्दी टू ड्रिंक बन जाता है। ये इतना जरूरी है हमारे लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे करण सर ने ऐसे ब्रेसलेट को डिजाइन किया जिनको हम तब वेयर करते हैं जब हम इस मैटर से कांटेक्ट में नहीं होते। और उस टाइम पे होता क्या है, हमारी बॉडी में वो मैग्नेटिक पावर आते रहती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, तो हमारे करण सर ने कंप्लीट पैकेज बनाया है एक ह्यूमन के लिए, जिसको यूज करके वो अपनी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकता है। और सबसे पहला सबसे प्राइमरी स्टेप ही यही है। हम जब तक इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे हम तब तक कुछ भी कर लें, हम कोई सा भी न्यूट्रास्यूटिकल खा लें, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर लें, हमारी बॉडी में हमें वो रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे जो इस मैट्रेस को यूज करने के बाद देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है, अपनी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव किया जाए। और वो केवल और केवल हो सकता है जब हम इस मैग्नेटिक थेरेपी को यूज करेंगे तब। अभी अगर हम आगे बात करें, ये तो थी मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में नॉलेज, कि हमें किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए या इसको क्यों यूज करना चाहिए। अभी अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बारे में, अभी अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, या क्या रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट आज क्यों इतने ज्यादा ट्रेंड में हैं, या क्यों इनको लेने की रिक्वायरमेंट आज हम सभी लोगों पे है। सबसे पहली बात तो, जो आज हम खाना खाते हैं वो बहुत ही प्रोसेस्ड होता है, जिसकी वजह से उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन नहीं होते। उसके ऊपर से जो हमारी लाइफस्टाइल आज बन चुकी है, जिस आज एक ह्यूमन बीइंग के पास, स्टडीज में ये देखा गया, रिसर्च हुई कई सारी रिपोर्ट्स बनी, उसमें ये देखा गया कि कई सारे लोगों के पास आज 3 टाइम का खाना इनटेक करने का ही टाइम नहीं है, वो इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं। तो उस वजह से सप्लीमेंट्स क्या करती हैं, हमारे लिए इजी कर देती हैं इस काम को, कि हम अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को स्टेबल रखें। उसके बाद आज इतनी सारी जो बीमारियां हैं वो हमारी बॉडी में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम आज बहुत ज्यादा लो है। बट अगर हम अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट लेते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है। और साथ ही साथ आज की डेट में जो हम खाना खाते हैं, चाहे वो कोई सा भी खाना क्यों ना हो, चाहे वो हमारे घर में बनाया हुआ खाना हो, चाहे वो बाहर का लाया हुआ खाना हो, किसी में भी प्रॉपर न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है। हम प्रॉपरली उस खाने को कुक नहीं करते। हम कई बार उस खाने को ज्यादा कुक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से बिल्कुल भी न्यूट्रिशन हमें देखने को नहीं मिलता। इस वजह से आज न्यूट्रास्यूटिकल इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो कोई भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, सबके लिए आज सप्लीमेंट्स को इनटेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कई बार लगता है कि हमारी बॉडी तो सही काम कर रही है, या हमारी बॉडी को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली में हमारी बॉडी हमें कई सारे साइंस देती है। जैसे हम कई बार जब किसी चीज के बारे में याद करते हैं या किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हम इंस्टेंटली उसको भूल जाते हैं। हमें जो काम करना होता है हम टाइमली नहीं कर पाते, हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारे नाखूनों के बीच में एक वाइट कलर का स्पॉट बन जाता है, हमारे लिप्स के अराउंड कई सारे रिंकल्स बन जाते हैं, हमारे आईज के अराउंड कई सारे रिंकल्स बन जाते हैं, कई बार हमारे दांत दर्द करते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं कि हमारी बॉडी लो ऑन न्यूट्रिशन है, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्यों सप्लीमेंट्स, क्यों न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए आज इंपॉर्टेंट बन चुका है। अभी यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, क्यूरेंट के पास इसके लिए भी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऑप्शन है, कि हम ऐसे सप्लीमेंट्स को यूज करें जिनका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर ना हो, जो 100% ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, और जिनके हमारी बॉडी के ऊपर कई सारे बेनिफिट्स हों।
तो उस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रास्यूटिकल्स की। बट उस चीज को कैटेगराइज करने के लिए मैंने इसको अलग अलग टॉपिक्स में कैटेगराइज किया है, अलग अलग पैनल्स में कैटेगराइज किया है। जैसे हमारा सबसे पहले कैटेगरी है हमारे सुपर ड्रिंक्स की। ये वो सारे ड्रिंक्स हैं जिनको हम रिप्लेस और रीजनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वो सारे ड्रिंक्स हैं जिनको हम अपने आज तक की ड्रिंक से रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। हम जो घर में चाय पीते हैं, हम जो घर में कॉफी पीते हैं, हम जो घर में अलग अलग तरह की ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उस चीज का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हमारे पास है। और जब हम क्यूरेंट द्वारा बनाई गई इन सुपर ड्रिंक्स का यूज करते हैं तो हमारी बॉडी रीजनरेट होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिप्लेस एंड रीजनरेट। अभी जो भी हमारे पास कॉफीज के, चाहे वो पैकेजेस हो, चाहे वो टीज के पैकेजेस हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो एलोवेरा जेल हो, हर चीज अपना अलग टास्क करती है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करती है। हमारे पास ऐसी कॉफीज हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अक्सर जो हम अपने घरों में कॉफीज पीते हैं उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट जीरो होता है। उसमें केवल और केवल एक बहुत ही थर्ड ग्रेड का कैफीन होता है, जिसका हमें थोड़ी देर के लिए हिट मिलता है, उसके बाद हमें कैफीन ब्रेकडाउन हो जाता है या क्रैश हो जाता है हमारी बॉडी। कारण क्या है? क्योंकि उसमें एक बहुत ही चीप क्वालिटी का कैफीन होता है जिसको हम पीते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलती है, बट इंस्टेंटली जैसे ही कुछ देर बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हम बहुत ज्यादा लो इन एनर्जी हो जाते हैं जब एक नॉर्मल कॉफी पीते हैं। बट जब हम बात करते हैं हमारे क्यूरेंट की कॉफीज के बारे में, चाहे वो जिंक्सिंग कॉफी हो, चाहे वो गाइनो कॉफी हो, इसमें कोई भी ऐसा क्रैश हमें देखने को नहीं मिलता। जब हम कॉफी पीते हैं स्लोली हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और एक बहुत लंबे टाइम तक के लिए वो एनर्जी हमारी बॉडी में बनी रहती है। जिंक्सिंग कॉफी है जिसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं, जो कैंसर, जिंक्सिंग एक बहुत ही अच्छा एंटी कैंसरस एजेंट होता है, उसमें वो हेल्प करता है। गायनो कॉफी अपने आप में जो गायनोडर्मा है वो किंग ऑफ हर्ब्स कहलाता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी कॉफी केवल किसी एक चीज से नहीं बनाई गई है। हमारी कॉफी 4 in 1 कॉफी है जिसके अंदर कोकोआ सीड्स हैं, अरेबिका सीड्स हैं, गायनोडर्मा है। तो इन सब चीजों को मिला के हमारी कॉफी बनाई गई है जो हाई इन टेस्ट है और हाई इन न्यूट्रिशन कंटेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने वे प्रोटीन की, इंडियन सोसाइटी में खासकर देखा गया है कि प्रोटीन को लेके उनके पास बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि प्रोटीन का इंटेक नहीं करना चाहिए, उससे बॉडी में कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। बट प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए या सबकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रोटीन का इंटेक करना ही अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है जिसको सबको करना चाहिए। एलोवेरा जेल है जो हमारी बॉडी की क्लेंजिंग करता है। हमारे पास चार टाइप की टीज हैं जो हमारी एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट बन सकती है। हमारे पास नारियल पानी है जो हाई इन कंटेंट है, जिसको अगर हम पिए तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास एक कैटेगरी है हमारी सुपर ब्यूटी की। हमारी सुपर ब्यूटी की इसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी को एनहांस करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, चाहे वो डेंटल केयर हो, चाहे वो हेयर केयर हो, चाहे वो स्किन केयर हो। हर चीज में ये काम करती है और बहुत सी तरीके से हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी पे ये हेल्प करती है उसको और इम्प्रूव करने में। उसके बाद हमारे पास एक एवरीडे हेल्थ केयर है जिसको कोई भी नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकता है। उसमें ओमेगा है, उसमें मल्टी वाइटामिन है, उसमें krill ऑयल है, उसमें ग्रेप सीड्स हैं, उसमें क्योरालिफ की सिरप है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफस्टाइल में एंटर कर पा सकता है और कई सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। अभी जब हम बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा एक ऐसा सप्लीमेंट्स है जो हमारे जॉइंट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मल्टीविटामिन इसलिए बनाया गया क्योंकि दिन भर जो भी हम काम करते हैं उसमें उसको पूरा करने के लिए हमारे खाने में वो न्यूट्रिशन नहीं होता। तो मल्टीविटामिन की एक टैबलेट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं जो हमारे पूरे डेली इंटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे पास ग्रेप सीड्स हैं जो हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करते हैं, इसमें एमसीटी ऑयल को डाला गया है। ग्रीन टी है जो एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है हमारी ऑर्डिनरी टी से। अभी अगर हम बात करें उसके बाद एक सुपर वुमेन की हमारे पास कैटेगरी है। इसको हमने इसलिए स्पेशली बनाया है क्योंकि इंडियन वुमेन अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देती जो उनको देना चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है एक वुमेन के लिए। उसमें वे प्रोटीन वो यूज कर सकती हैं। एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट जो पर्टिकुलरली उनको देखते हुए बनाया गया है जो है नारी केयर। एक वुमेन की हेल्थ सिरप है जो उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स को एक सिंगल सिरप के अंदर सॉल्यूट कर देता है। एक सिंगल
सिरप के अंदर उसका सॉल्यूशन ढूंढ के उनको दे देता है। तो ये है हमारी सुपर वुमेन की कैटेगरी, जिसको कोई भी वुमेन इनटेक कर सकती है और कई सारे अच्छे रिजल्ट्स उनको उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये है सुपर हेल्थ। ये वो सारे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर काम करते हैं। अगर हमारी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत डाउन है, हमारी बॉडी हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करता, उन सारी चीजों के लिए ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। नॉर्मल मार्केट में जब हम ओमेगा 3 ढूंढने जाते हैं तो हमें नॉर्मल ओमेगा 3 मिलता है, बट हमारी क्यूरेंट में ये ट्रिपल स्ट्रेंथ के साथ आता है, जो बहुत ही रेयर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये थी हमारी कैटेगरी हमारे न्यूट्रिशन की। ये एक्सटर्नल न्यूट्रिशन है, जिसका इंटेक करके हम अपनी बॉडी के लिए आसान बनाते हैं न्यूट्रिशन को लेना। बट जब हम बात करते हैं अपने फूड के बारे में, जो रियल फूड हम लोग खाते हैं, हमने मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बात कर ली, जो हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करती है। हमने न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बात कर लिया, जो एक एक्सटर्नल सप्लीमेंट हमें देता है। अभी जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे खाने को ठीक करना, जो हम अपने घरों में खाते हैं। और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम अपनी सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन को डालें। यस, सॉइल में भी हमें न्यूट्रिशन डालना पड़ता है, जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। अगर आज हम देखें आज हमारी क्या कंडीशन बन चुकी है हमारे सॉइल की, हमारी जो सॉइल है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि कई सारे हार्मफुल केमिकल्स हम उसके अंदर डालते हैं। उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, हमारी जमीन तो हमारी सॉइल तो खराब होती ही होती है, जो उसमें फसल उगाई जाती है उसके भी कई सारे हार्मफुल रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं। जो हमारी उपज होती है, जो हमारे खाने का स्वाद होता है, वो दोनों का दोनों खराब हो जाता है। उस सॉइल पे फिर पानी रुकता नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो बंजर बन जाती है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स और हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब हम आज की कंडीशन देखते हैं अपने सॉइल की। तो किस तरीके से हम उसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो हमेशा वहाँ पे केमिकल्स को ऐड किया जाता है, जिन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, हमारी मिट्टी भी खराब होती है, हमारी उपज भी खराब होती है और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। पर जब हम बात करते हैं हमारे क्यूरेंट के बारे में, क्यूरेंट ने अगेन यहाँ पे एक बहुत ही ट्रेमेंडस, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, जो 100% ऑर्गेनिक तरीके से हमारे सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे फ्रूट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे अनाज की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है हमारी सॉइल के लिए, जो हमारी सॉइल को हेल्दी बनाता है। अगर हमारी मिट्टी हेल्दी रहेगी, अगर हमारा जो जिस एरिया में हम अपने फसल को उगा रहे हैं वो हेल्दी रहेगा, तो जो फसल उग रही है वो नेचुरली ऑटोमेटिकली हेल्दी बन जाएगी। तो हाइग्रो कुछ और नहीं है, हाइग्रो एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसकी रिक्वायरमेंट आज हर खेत को है। अगर हर खेत में इस न्यूट्रिशन को डाला जाए, इस फूड न्यूट्रिशन को डाला जाए, तो हमारी सॉइल बहुत हेल्दी रहेगी, उसको एक लंबे टाइम तक हम यूज कर पाएंगे। आज की डेट में जिस जमीन पे जिस केमिकल को हम डाल रहे हैं उसकी वजह से वो जो जमीन है वो बंजर बन जाती है, जिसकी वजह से हम उसमें बहुत जल्दी किसी भी और फूड को ग्रो नहीं कर पाते। बट जब हम हमारे क्यूरेंट के हाइड्रो को डालते हैं तो हमारी सॉइल हेल्दी रहती है, उसका ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता है, जिसकी वजह से हम उसमें और ज्यादा फ्रिक्वेंटली चीजों को उगा सकते हैं। हाइग्रो केवल केवल सॉइल के लिए नहीं है, हाइग्रो हमारी सॉइल विद जितने भी फ्रूट्स जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है हमारा हाइग्रो। तो हमारा हाइग्रो हमारा एक ऐसा आंसर है जो आज हर फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या, इससे उस फल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ेगा और साथ ही साथ जो एक एरिया में होने वाली क्वांटिटी थी वो भी इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से हमारे फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। तो हाइग्रो कुछ इस तरीके से काम करता है और आज हमारी हर सॉइल के लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी जानकारी हमारे क्यूरेंट के प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो हमारे बायोमैग्नेटिक थेरेपी हो, चाहे वो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल हो, या चाहे वो हमारे सॉइल के लिए हाइग्रो हो। जितना इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा था हमारी हेल्थ होती है, हमारी फैमिली होती है, हमारी फिटनेस होती है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइनेंस। तो अभी हम उसको देखने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी अपने पापा को इनवाइट करूंगा उस चीज को कैरी करने के लिए। और उससे पहले अगर हम देखें, हमारी कंपनी को कई सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जितनी भी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो 100% ऑथेंटिक हैं, और कोई भी यहाँ पे मिलावट नहीं होती, किसी भी चीज का यहाँ पे झोल नहीं होता, क्योंकि हर चीज यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है।
गवर्नमेंट अप्रूव करती है तभी जाके इन प्रोडक्ट्स को हम आगे डिस्पैच कर पाते हैं और नॉर्मल लोगों तक और इसके बायर्स तक। तो ये थे हमारे सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे खत्म होती है हमारी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन। बट इसी के साथ जुड़ी हुई थी हमारी वेल्थ। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, हमारी हेल्थ का और हमारी वेल्थ का। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्यूरेंट एक बहुत ही अच्छा आंसर बन जाती है हमारी खराब हेल्थ के लिए, हमारे खराब सॉइल के लिए। सिमिलर तरीके से क्यूरेंट एक बहुत ही अच्छा आंसर है हमारी गिरती हुई फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। तो अभी हम क्यूरेंट का फाइनेंशियल प्लान एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको हम द अल्टीमेट फाइनेंशियल प्लान भी कहते हैं। और इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को आप सभी लोगों तक डिलीवर करने के लिए मैं अगेन इनवाइट करना चाहूंगा अपने पापा जी को, जो इस चीज की बहुत ही अच्छी इनडेप्थ नॉलेज रखते हैं और जो आज हमें समझाने वाले हैं हम किस तरीके से कुछ आसान स्टेप्स को लेके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को यहाँ तक सुना। आगे का वेबिनार कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा अपने पापा जी को। थैंक यू एंड वेलकम।